Assalamualaikum. Welcome to my channel. Today I'm gonna talk about Swazam University, which is a Chinese university. So, how to apply in this university? What's the procedure? How to apply for a scholarship? What's the benefit of scholarship? And which type of documents required for scholarship? I will guide you step by step in this video. So, don't forget to subscribe my channel and like the videos. And let's get started. Firstly, we will discuss about requirements of scholarship. सो लेट गेट स्टार्ट। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा इस स्कॉलरशिप के लिए आपके अंदर ये वाली क्वालिटीज होना मस्ट है। अगर आपके पास ये क्वालिटीज हैं तो आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इसमें आपको जो है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर की जा रही है। इसके अलावा इसके अंदर आपकी इसमें एयर टिकट भी इंक्लूड है और इसमें सारे बेनिफिट्स जो है वो इंक्लूड है। और अगर इसकी एलिजिबिलिटी को देखा जाए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें पीएचडी, बैचलर और मास्टर सब जो है वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी में अगर देखा जाए तो इसमें आपके पास अंडर ग्रेजुएट वालों के पास जो है वो उनके डिग्री होनी चाहिए जो कि उनकी लास्ट एजुकेशन है। और अंडर ग्रेजुएट वाले के लिए ये बेनिफिट है कि वो किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक स्टडी फील्ड यहाँ पर मेंशन नहीं है। और अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। और अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए मास्टर की डिग्री होना मस्ट है। और अगर इसकी एज की अगर लिमिट देखी जाए तो आपकी एज जो है वो 18 होनी चाहिए या फिर 29 ईयर जो है वो आपकी होनी चाहिए, तो ही आप जो है वो एलिजिबल हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप प्रोफेशनल लेटर पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास आइल्स है तो ये आपके पास प्लस पॉइंट हो जाएगा अप्लाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर प्रेफर ज़्यादातर आइल्स वालों को किया जाता है, लेकिन प्रोफेशनल लेटर मास्टर और पीएचडी के लिए अप्लाई जो है वो उसके थ्रू किया जा सकता है। और अंडर ग्रेजुएट वालों को चाहिए कि वो आइल्स ही यहाँ पर यूज़ करें। इसके बाद अगर श्वाज़म यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप को देखा जाए तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अगर डेडलाइन की बात की जाए तो काफ़ी लंबी डेडलाइन की है, वो है सितंबर में है। सितंबर तक इसको आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद अक्टूबर में इनका जो है वो सिलेक्शन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको आपने जो है वो मस्ट अप्लाई करना है। अब इसे जो है वो अप्लाई करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, आप वहाँ से इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे और इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन का जो तरीका है वो काफ़ी इजी है, तो वो मैं भी आपको करके बता देती हूँ आपने कैसे करना है। उसके बाद जो है वो आप अपना प्रोसेस आगे स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे आप जो है वो रिक्वायरमेंट्स जो है वो आप एक बार फिर पढ़ लीजिएगा। यहाँ की डेडलाइन को जो है वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे 12 सितंबर डेडलाइन है। तो अगर तो आप पहले से यूज़र हैं, यहाँ पर अप्लाई कर चुके हैं तो लॉगिन करेंगे, और अगर फर्स्ट टाइम है तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपने जो है वो नेक्स्ट पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है और सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, फर्स्ट टाइम लिखना है, लास्ट टाइम लिखना है, बर्थ डेट जो है यहाँ पर सिलेक्ट करनी है और उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। इस तरह से आपकी हो जाएगी रजिस्ट्रेशन। ये इतनी कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जिसे आपको समझना है। और इस तरह से आपने नाम लिखना है और ईमेल एड्रेस लिखने के बाद कंटिन्यू करना है और इस तरह से आपका पोर्टल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और इस तरह से आपने जो है वो स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते हैं और उसके बाद इस फॉर्म को फिल करते हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले क्लिक करना है स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पर। क्लिक करने के बाद आपने क्रिएट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आपने ओपन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो है आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो है वो फिल करेंगे। अपना फर्स्ट नेम, देन मिडिल अगर आपका नाम है तो वो लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे। इसके बाद आपने जो सारे बॉक्सेस को फिल करने की जरूरत नहीं है, जो कि मेन चीज़ है वही आप यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नेम को लिख के, अगर मिडिल है तो वो लिख लें और लास्ट नेम। उसके बाद आपने जो है वो स्क्रॉल डाउन करना है और अपना करंट एड्रेस बताना है, आप किस कंट्री से हैं। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश किसी भी कंट्री से हैं, यू कैन चूज योर कंट्री, देन यू विल राइट योर स्ट्रीट एड्रेस and then you will select your city and region and write your postal code. Then you will write down your
phone number, and then you will give your personal information about your country, date of birth, region, material, and then you will write your citizen information. So बेसिक चीज़ें आप इन्हें जो है वो फिल कर सकते हैं और इसके बाद आपने सेव पर क्लिक करना है और इस तरह से फिर आपका जो डेटा होगा वो सेव हो जाएगा। देन आपने क्लिक करना है अबाउट मी। यहाँ पर आपने अपनी डिटेल्स देनी है और अपनी प्रोफाइल के बारे में बताना है, आपने क्या कुछ पढ़ा है, कैसे पढ़ा है और क्या कुछ आपने स्किल्स जो है वो इनहेंस की हैं और आपकी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं और क्यों आपको वो प्रोवाइड की जाए। सो इसके बाद आपने जो है वो यहाँ पर अपनी सीवी को अपलोड करना है और सीवी का जो नाम होगा वो आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के फाइल नेम आपने जो है वो लिखना है, ठीक है। जैसे अगर आपने सीवी पीडीएफ में फाइल में सेव किया तो अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ सेव करके उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपनी जो है आपकी फील्ड है जहाँ पर भी आपको एक्सपीरियंस हुआ है और यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पर फिर आप चूज करेंगे और इसके अकॉर्डिंग फिर आपने इसको आगे प्रोसीड करना है। अगर आपने पहले अप्लाई किया है तो आप यस करेंगे और अगर नहीं तो देन यू विल क्लिक ऑन नो एंड देन यू क्लिक ऑन कंटिन्यू। उसके बाद आपने जो है वो नेक्स्ट आ जाना है एजुकेशन पर। यहाँ पर अपनी एजुकेशन को आपने ऐड करना है, यहाँ पे अपने ऐड इंस्टीट्यूट को आपने करना है, इंस्टीट्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है और उसके बाद अगर आपके पास अंडर ग्रेजुएट की डिग्री 1 अगस्त 2025 से कंप्लीट हो रही है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं हो रही तो नो करेंगे। यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। इंस्टीट्यूट का नाम लिखने के बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करना है और कंट्री के बाद आप अपने जिस सिटी में आपका इंस्टीट्यूट था या है वो आप इस तरह से आपने जो है वो कब स्टार्ट की थी अपनी एजुकेशन वो आप सेलेक्ट करेंगे। देन आपका लेवल ऑफ स्टडी क्या है, अगर आपने बैचलर किया है, अंडर ग्रेजुएट है, पीएचडी है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर अपनी जो भी आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी या फिर आपका जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे यहाँ पर आपने चूज करके इसको ऐड कर देना है। देन यू विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। इस तरह से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड होती जाएगी। आपने मास्टर, पीएचडी और ग्रेजुएशन की सारी डिटेल्स इसी तरह ऐड करनी है। देन आपकी ये जो आ जाएगी लैंग्वेज स्किल में, यहाँ पर आपने जो है वो यहाँ पर आपको बताया गया कि आपने जो है वो टफल, इसके बाद आपने आइल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर मास्टर एंड पीएचडी वाले भी यूज़ कर सकते हैं और अंडर ग्रेजुएट वाले कोशिश करें कि वो आइल्स ही यहाँ पर सबमिट करवाएं क्योंकि ये प्लस पॉइंट होगा उनको ये स्कॉलरशिप जो है वो ग्रांट हो सके। तो यहाँ पर अपनी जो आपकी लैंग्वेज होगी आपने प्राइमरी लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है और देन कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ये आ जाता है लीडरशिप रोल्स। यहाँ पर आपने अपने जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, आपको जो भी आपने कहीं वर्क किया है, एज आ एडमिन किया है, एज आ टीम वर्क किया है, जो भी आपको यहाँ पर जिस तरह की भी आपको प्रोवाइड की गई हैं चीज़ें, जैसे भी किसी इंस्टीट्यूट से आपने इंटर्नशिप किया वो सब यहाँ पर आप ऐड करेंगे। अपनी ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्ट डेट, एंडिंग डेट और अपनी लीडरशिप की रोल्स जो भी आपके जॉब के अंदर रोल्स है वो यहाँ पर आपने ऐड करने हैं और इसके बाद फिर आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम आ जाएंगे इसके अवार्ड्स के ऊपर। अगर आपको कोई भी अवार्ड मिला है, अगर आप कोई भी आपको जो है वो स्कॉलरशिप मिली है, किसी तरह का भी कोई भी अवार्ड मिला है आपको तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं और अगर नहीं है तो भी इसको आप जो है वो स्किप कर दीजिएगा। इसके बाद आपने करना है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पर। यहाँ पर आपने ऐड करना है अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जहाँ पर भी आपने अगर जॉब की है, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपने जॉब की है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी जहाँ पे भी आपने जॉब्स की हैं तो वो वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो इसको फिर आप फिल नहीं करेंगे, इसको आप स्किप कर देंगे। उसके बाद आप करेंगे कंटिन्यू पर क्लिक और हम नेक्स्ट पर आ जाएंगे और यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन नेम और डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की लिखनी है, ठीक है, जब भी आपने ज्वाइन किया है या फिर उसकी एंडिंग जब की है तो वो सारी डेट्स यहाँ पे आप मेंशन कीजिएगा। इसके बाद हम आ जाएंगे एसेस पर और एसेस में आपने लिखना है अपनी जो है ना वो स्ट्रेंथ को लिखना है आपने और यहाँ पे जो आपकी फाइल नेम होगी वो लास्ट नेम और फर्स्ट नेम के साथ आपने जो है वो लीडरशिप लिखनी है और उसके बाद पर्पस लिखना है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आपने माइंड में रख कर अपने
ऐसे को लिखना है। इसमें आपको जो है वो आपको कौन से चैलेंजेस जो है वो ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के बाद आप फेस कर सकते हैं, कौन सी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो आप किस तरह से उसको फेस करेंगे, कैसे उसका सोल्यूशन निकालेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी इस लीडरशिप में होनी चाहिए। और आपने जो है यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 500 वर्ड्स में लिखना है, और इसमें आपके जो भी आप लिखेंगे वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे आपको स्कॉलरशिप ग्रांट हो सके। तो यहाँ पर कुछ चैट जीपी से और कुछ अपने माइंड से हेल्प लेकर इसको आपने बनाना है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको फिल आपने करना है अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर आप उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सेव कंटिन्यू पर करेंगे और रिकमेंडेशंस पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको चाहिए होंगे 3 रिकमेंडेशंस। 2 आप किसी प्रोफेसर से ले सकते हैं, एक अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ से आप बनवा कर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपकी एबिलिटीज़ के बारे में बताएंगे, वो आपके अंदर क्या पोटेंशियल थी, क्या आपके अंदर एबिलिटीज़ थी, ठीक है, वो आपने यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर आपने जी बताना है कि आपने कोई इस तरह का सीन तो नहीं किया, मतलब कि आप कहीं से टर्मिनेट हुए हैं, कहीं आपने कोई घपला किया है, या किसी भी पुलिस केस में अगर आप हैं या आपके साथ ऐसा केस हुआ है, तो ये आपने फॉर्म जो है फिल करना है। इसको देखकर अपने अकॉर्डिंग जो है वो जितने भी मैटर्स से जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसके अकॉर्डिंग अगर आपके साथ हुए हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। उसके बाद आप कंटिन्यू करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर आ जाएंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपने कंट्री चेक करना है, और अगर आपको वीज़ा चाहिए या कहीं आप गए हुए थे और आपके पास वीज़ाज हैं तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए आपको वीज़ा ग्रांट चाहिए तो वो फिर आपने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने सिलेक्ट करनी है। और फिर जो ट्रैवल आपने किया है या उसमें कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पर आपने वो डिटेल्स ऐड करनी है, और उसके बाद आपने प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में आ जाना है। और ये पूछ रहे हैं कि आपने कहाँ से सुना है, तो आपने बताना है कहाँ से सुना है। फिर आपने अगर कोई मिलिट्री में सर्विसेज की हैं तो उसके बारे में बता सकते हैं, अदरवाइज उसको नहीं बता सकते। अगर कोई प्रॉब्लम है और कुछ आपके साथ कोई सिनेरियो तो आप यहाँ पे बॉक्स के अंदर वो डिटेल्स भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। और अगर क्या आपके पास पोस्ट बैचलर फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको आप जो है वो फिल करना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आपने जो है वो लास्ट में सारी डिटेल्स को देखकर फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, और फिर आपने जो है वो सिग्नेचर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करने हैं, यानी कि आपने सी साइन से जो है वो यहाँ पर साइन करने हैं, अदरवाइज यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और उसको कंटिन्यू कर देंगे। और कंटिन्यू करने के बाद आपने फिर अपनी प्रोफाइल को एक बार रिव्यू कर लेना है, और जो जो चीज़ें आपने मेंशन करनी है वो अगर मिसिंग हुई तो यहाँ पर वो आपको बता देंगे। तो यहाँ पर मैंने जाहिर सी बात है फिल नहीं की तो मेरा इस तरह से शो हो रहा है। तो अगर आप जब करेंगे तो उसके बाद आपका ये बिल्कुल ठीक होकर आप उसको सेफ इन्फॉर्मेशन करेंगे, और इस तरह से आपकी फाइल सबमिट। अगर कोई क्यूरी कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।